हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BECC 108 जून 2024 इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 के सॉल्यूशंस। ये 3 आवर्स का पेपर है। पहले इसके क्वेश्चन देखेंगे और फिर चलेंगे इसके सॉल्यूशन पे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द डेड वेट लॉस इन मोनोपोली, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है पूरा, लेकिन मैंने इसका डायग्राम आपको शो कर दिया और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इस आंसर को कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मोनोपोली का इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ पे वो MR इक्वल्स टू MC करते हैं। जहाँ पे भी MR इक्वल्स टू MC है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास क्वांटिटी आती है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है। और उसी क्वांटिटी पे जब हम डिमांड कर्व पे वो इंटरसेक्ट करती है तो जो प्राइस आता है वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। तो ये होती है मोनोपोली का इक्विलिब्रियम। और जब मोनोपोली अपना इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए एक इनएफिशिएंसी जो लाता है, एक सोशल लॉस जो लाता है इस ट्राइंगल को, उसे हम डेड वेट लॉस कहते हैं। डेड वेट लॉस होता है जो भी सोशल इनएफिशिएंसी आई है, क्योंकि मोनोपोली ने अपने इक्विलिब्रियम को रीच करने की कोशिश की है, इसलिए उसे हम डेड वेट लॉस कहते हैं। तो यही आपको ड्रॉ करके इसको ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। जो मैंने आपको वर्ड्स बोले आपको बस इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। डेड वेट लॉस को आपको डिफाइन करना है, इक्विलिब्रियम दिखाना है MR/MC का, और उसके बाद बताना है कि उस इक्विलिब्रियम से जो इनएफिशिएंसी आती है उसे हम डेड वेट लॉस कहते हैं। तो ये था इसका ए पार्ट। बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में हमें डिमांड कर्व दिया हुआ है, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, बोला है सोशल लॉस मतलब कि डेड वेट लॉस निकालो। तो सीधा सा है, इसमें मैंने आपको अभी बताया MR इक्वल्स टू MC, जहाँ पे भी होगा वो होगा। MC आ गया हमारा कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव। सिमिलरली MR होता है टोटल रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो मैंने टोटल रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी से निकाला और फिर टोटल रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव किया, तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। मैंने ऑप्टिमम पे इसे इक्वेट किया तो मेरे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई और इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया। अब मुझे ये डेड वेट लॉस निकालना है, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो थी, तो यहाँ पे अब मुझे ये वाली वैल्यू भी चाहिए थी। तो MR जहाँ पे Q4 है उस पे MC की वैल्यू क्या है या फिर MR की वैल्यू क्या है, क्योंकि दोनों इक्वल ही है इस पॉइंट पे। तो मैंने वो निकाली तो 12 है। और यहाँ पे इसको निकालने के लिए, इस क्वांटिटी को निकालने के लिए मैंने P इक्वल्स टू MC रखा, क्योंकि जहाँ डिमांड फंक्शन और MC इंटरसेक्ट करते हैं वो P इज इक्वल टू MC की जगह होगी। तो वहाँ पे जो क्वांटिटी हमारे पास आई उसे हम 16/3 वो आ गई। इससे हमारा डेड वेट लॉस निकल गया। हाफ इंटू 16 जो हमारा बेसिक ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है वो लगा, और उससे हमारी डेड वेट लॉस की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप थ्योरी क्वेश्चन है, आप उसे बुक से देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको कॉर्नर डुओपोली का मॉडल दिया गया है, प्राइस दिया गया है, बताया गया है Q1 और Q2, ये QE की वैल्यू Q1 प्लस Q2 है। यहाँ पे नेट टोटल कॉस्ट है तो ये 40 Q1 है और 40 Q2 है हर दोनों के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, इसीलिए ऐसे है। मैंने इसे वैसे ही सॉल्व किया है। देखिए TC1 फर्स्ट फॉर्म के लिए इतनी कॉस्ट और सेकंड फॉर्म के लिए भी सिमिलरली इतनी ही कॉस्ट। तो TR1 आ गया हमारे पास टोटल रेवेन्यू फर्स्ट फॉर्म के लिए, टोटल कॉस्ट फर्स्ट फॉर्म के लिए, उसका फर्स्ट फॉर्म का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, जैसे ही हमने Q1 को निकाला Q2 के टर्म्स में, वो रिएक्शन कर्व होता है फर्स्ट फॉर्म का। सिमिलरली हमने सेकंड की फॉर्म के लिए भी यही किया और हमारे पास रिएक्शन कर्व आ गया फॉर्म 2 का। उसके बाद हमें बोला गया कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्रोड्यूस निकालो, मतलब कॉर्नर इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी निकालो। तो वो इजी है, Q1 को Q2 में पुट कर दो या फिर Q2 को Q1 में पुट कर दो, तो हमारे पास Q1 की या Q2 की वैल्यू आ गई। एक की वैल्यू आ जाएगी तो आप दूसरे की भी उसी से निकाल सकते हैं। सी में हमें बोला गया कि इक्विलिब्रियम प्राइस निकालो और टोटल प्रॉफिट निकालो इंडस्ट्री का। तो P स्टार तो आपका P तो आ ही सकता है, क्योंकि Q1 और Q2 आपके पास अवेलेबल है। और प्रॉफिट इंडस्ट्री का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म का प्रॉफिट प्लस दूसरी फॉर्म का प्रॉफिट। मैंने पहले एक का निकाला, सिमिलरली दूसरी का भी वही है, क्योंकि दोनों का ही प्रॉफिट फंक्शन सेम है। तो दोनों का प्रॉफिट क्या हो गया, पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट क्या हो गया, 12800। ठीक है, 12,800। उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। थ्योरी क्वेश्चन है, बुक से आपको इजीली मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी थ्योरी क्वेश्चन है, आपको बुक से इजीली मिल जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन है जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट था। ऐसे क्वेश्चंस को मिस मत कीजिए, ये रेपिटेटिव क्वेश्चंस है, ये इनमें स्कोर करना बहुत इजी होता है। तो आपको डिमांड का दिया है, टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है, कह रहे हैं कि मोनोपोली का इक्विलिब्रियम निकालो और फिर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म का इक्विलिब्रियम निकालो। सीधी सी बात है, मोनोपोली का कहाँ होता है, MR इक्वल्स टू MC। आपको MR निकालना, MC निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव MR और TC का, उसके बाद TR निकालना है, और फिर यहाँ पे ये MR है, MC नहीं है, MR है। TR आपने निकाला, फिर MR आपके पास MR की वैल्यू आ गई। ऑप्टिमम पे आपने MR और MC को इक्वल किया तो आपके पास
इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया। सिमिलरली परफेक्ट कंपटीशन में क्या करोगे, P इक्वल्स टू MC जो होता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन होती है। आपने इन दोनों को इक्वेट किया तो आपके पास Q स्टार और P स्टार आ गया। क्वेश्चन 7 और 8 दोनों थ्योरी क्वेश्चन है, बुक में से इजीली आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है। टोटल कॉस्ट फंक्शन से आपको बोला गया है कि फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि एफिशिएंट आउटपुट निकालो। तो एफिशिएंट आउटपुट कहाँ पे अटेन होगा, जहाँ पे ATC मैक्सिमाइज होगी, मिनिमाइज होगी सॉरी। ATC पहले मैंने ATC निकाली और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर उसको इक्वेट किया 0 के इक्वल, तो हमारे पास मिनिमम 80 आ जाएगी। जैसे हमने इक्वेट किया हमारे पास Q की वैल्यू आ गई जो कि 8 है। तो एफिशिएंट यूनिट ऑफ आउटपुट क्या हो गई, 8। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि डू यू थिंक फर्म इज प्रोड्यूसिंग एट द एफिशिएंट आउटपुट। सो फर्म इज नॉट प्रोड्यूसिंग एट द एफिशिएंट आउटपुट, क्योंकि उन्होंने 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रही है और हमारा एफिशिएंट यूनिट ऑफ आउटपुट है 8। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी की प्रेजेंस की वजह से हमारी जो है फर्म जो है प्रोड्यूस नहीं कर रही है एफिशिएंट आउटपुट। अब वो कह रही है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सेस कैपेसिटी, फाइंड द एक्सेस कैपेसिटी। तो एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट तब करती है जब एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो हायर होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन से, विच मीन्स फर्म के पास हायर कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की। तो एक्सेस कैपेसिटी कैसे निकलती है, जो हमारी एफिशिएंट प्रोडक्शन है उसको माइनस करो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन से, तो 3 यूनिट्स हमारी एक्सेस कैपेसिटी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। इसमें बोला गया है, ए पार्ट आप बुक से देख सकते हैं, बी पार्ट में आपको एक नैश गेम दी गई है। नैश गेम को आप वो बोल रहे हैं कि इसको पहले एक्सटेंसिव फॉर्म में लिखो और उसके बाद इसका नैश इक्विलिब्रियम निकालो। तो एक्सटेंसिव फॉर्म में हमने लिख दिया इसे, प्लेयर 1 पहले I और A ही खेलेगा, और जब प्लेयर 1 I और A खेलेगा तो प्लेयर 2 भी I और A खेलेगा। तो इसे कैसे करते हैं, जब दोनों I खेलते हैं तो क्या आता है, दोनों I A खेलते हैं, A I खेलते हैं, A खेलते हैं। ये आपकी एक्सटेंसिव फॉर्म हो गई। उसके बाद आपको नैश इक्विलिब्रियम निकालना था, बहुत बेसिक तरीका है। जब प्लेयर 1 I चूज करता है तो आपको प्लेयर 2 के दोनों पे ऑफ देखने हैं और प्लेयर 1 के दोनों पे ऑफ्स को हटा देना है। तो प्लेयर 1 ने I खेला तो प्लेयर 2 को क्या खेलेगा, I खेलेगा, क्योंकि उसको 1 मिल रहा है पे ऑफ, ना कि जो कि हाईएस्ट है 0 से। सिमिलरली प्लेयर 1 जब A खेलेगा तो प्लेयर 2 A खेलेगा, क्योंकि उसे 2 उसका हाईएस्ट पे ऑफ है, देन 0। सिमिलरली मैंने प्लेयर 2 का लिखा हुआ है, मैंने उनको ऐसे मार्क किया हुआ है, आप भी इसे मार्क कर सकते हैं। जब दोनों पे ऑफ्स पे ऊपर बार है तो मतलब वो हमारा नैश होता है। सिमिलरली प्लेयर 2 जब I खेलेगा तब हमें प्लेयर 1 के पे ऑफ देखना है, मतलब कि फर्स्ट पे ऑफ देखना है। तो देखो कि प्लेयर 2 जब I खेल रहा है तो प्लेयर 1 को I पे हाईएस्ट पे ऑफ मिल रहा है, ना कि A पे, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली जब प्लेयर 2 A खेल रहा है तो प्लेयर 1 A खेल रहा है, क्योंकि 1 इज हायर देन 0। तो इसीलिए हमारे पास दो नैश इक्विलिब्रियम आ गए, I और A, जो कि 2-1 और 1-2 हमारे दो नैश इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे मैंने ये लिखा है। सेक्शन C सिमिलरली आपका पूरा का पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, इसलिए थ्योरी सेक्शन है, इसलिए आपको बुक से मिल जाएगा। तो ये था आपका BECC 108 का सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं देखती हूँ कि आजकल आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए, तो आप मेक श्योर कीजिए कि जिन भी क्वेश्चन पेपर को आपको आंसर चाहिए तो आप उन क्वेश्चन पेपर्स को मुझे मेरे ईमेल के थ्रू garkagyan@gmail.com पे सेंड कर दें। उसके बाद मैं आपको उनके सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए और नए सॉल्यूशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।